ऐसा आप लोग कैंडिडेट से इतना इतना पैसा सब लिए हैं। नहीं, कैंडिडेट से किसी से कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होकर ये बोल दे कि हमसे पैसा लिए हैं तो ये गलत आरोप बात है। लगाए हैं लोग। ना फिर उन्होंने कहा कि अगर 25 सीट से ज़्यादा अगर जनता दल यू का आ गया तो हम राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे, फिर राजनीति कर रहे हैं। फिर कैसे भरोसा करें? ये अगर 10,000 का घूस नहीं दिया गया होता तो सच में 25 से ज़्यादा सीट नहीं आती। के राज को, लालू के राज को बोल बोल के लोगों को कितना दिन तक ठगते रहिएगा। यूजीसी का समर्थन कर रही है आपकी पार्टी? यूजीसी रेगुलेशन 2026 हाँ, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उसको इतना उछाला जाए समाज में, कि उसको इतनी महत्ता दी जाए कि वही सब कुछ हो जाए, उसके बाद सब कुछ पीछे छूट जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दी है स्वराज पोस्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कैप्टन राजीव रंजन। हम बातचीत करेंगे जनस्वराज प्रशांत किशोर फिर से निकल रहे हैं नवनिर्माण बिहार यात्रा पर। बिहार बताइए क्या है ये? बेसिकली वो पुनर्गठन की यात्रा है। पुनर्गठन की यात्रा है। वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब वहाँ जाते हैं वो तो मीडिया भी उनके साथ रहती है, वो इंटरव्यूज़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इस तरह से अपनी बात फैला रहे हैं। अब उतने बड़े अभियान के तरह से ये नहीं चल सकता है अभी इमीडिएटली सून आफ्टर द इलेक्शन। अभी 2 महीने हुए हैं इलेक्शन ख़त्म हुए। रिसोर्सेज की भी बात होती है, इसीलिए तो आपके पास इतना रिसोर्सेज कमी है, इतना नहीं, पैसा कमाया है नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप लोग कैंडिडेट से इतना इतना पैसा सब लिए हैं। नहीं, कैंडिडेट से किसी से कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होकर ये बोल दे कि हमसे पैसा लिए हैं तो ये गलत बात है। लगाए हैं लोग। ना, आरोप जो लगाए हैं वो सब चूंकि टिकट नहीं मिला या किसी कारण से उनको उतना महत्व नहीं मिला पार्टी में, तो आरोप लगा दे। आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी लगा सकता है। देखिए, हम भी यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया हमको इस पार्टी से जुड़े हुए। निस्वार्थ भावना से लोग जुड़ते हैं, किसी पार्टी की उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं, प्रशांत किशोर जी की बातों से सहमत होकर जुड़ते हैं, और वैसे ही लोग रहेंगे, वैसे ही लोग आगे भी चलाएंगे इस पार्टी को। ये पार्टी सिर्फ प्रशांत किशोर से नहीं चल सकती। प्रशांत किशोर पर लोग क्यों भरोसा करें? क्योंकि प्रशांत किशोर बोले कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, आंदोलन में फिर वो कूद गए। फिर प्रशांत किशोर बोले 25 किस आंदोलन में कूद गए? बीपीएससी वाला आंदोलन में आए ना वो। नहीं, वो ठीक है, आंदोलन उस तरह का आंदोलन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर 25 सीट से ज़्यादा अगर जनता दल यू का आ गया तो हम राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे, फिर राजनीति कर रहे हैं। फिर कैसे भरोसा करें? ये अगर 10,000 का घूस नहीं दिया गया होता तो सच में 25 से ज़्यादा सीट नहीं आती। ये आप लोग पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से आप लोग मीडिया को उठाना चाहिए कि 10,000 की ब्राइबरी हुई है। देखिए, हम जनता, गरीब जनता है, हम उस पर ब्लेम नहीं करेंगे, उस पर ब्लेम नहीं डालेंगे। हम ब्लेम करेंगे जो आदमी घूस दे रहा है। घूस दे के आप तांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर रहे हैं। आप उस गरीब की गरीबी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप उसको आपने गरीब बना के रखा इसीलिए कि हम उसका फ़ायदा उठा सके। जब ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे दे दो और उसका वोट ले लो। ये इस तरह से लोकतंत्र चल रहा है। नीतीश कुमार से इससे ज़्यादा बेहतर की उम्मीद थी, हम उनके बड़े फ़ैन थे, लेकिन जब अब देख रहे हैं उनको तो लग रहा है कि ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो कि 10 साल पहले थे। उनके बस की बात नहीं है कि कोई आदमी आलोचना करे और उसके घर में पुलिस का रेड करवा देते हैं, उसका लैपटॉप जब्त करा देते हैं, अगले दिन उसको छोड़ देते हैं बॉन्ड लगा। ये वो नीतीश कुमार नहीं है जैसे नीतीश कुमार की हम लोग बात करते थे। हम भी बहुत बड़े उनके फ़ैन थे, बहुत लगा था कि जैसे एक विकास पुरुष आया था। प्रशांत किशोर भी थे उनके, सब लोग थे। वही तो बात है कि क्यों ऐसा हुआ कि 20 साल के शासन के बाद भी 1/3 जनता हमारी गरीबी रेखा के नीचे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े अच्छे शासक थे। क्या 20 साल आप लालू के राज को बोल बोल के लोगों को कितना दिन तक ठगते रहिएगा? सड़क, बिजली, पानी सबको मिल गया, सबसे। हाँ जी, उससे क्या हुआ? विद्यालय बन गया। उससे हुआ क्या? जीडीपी अभी भी तो हमारा पूरे देश में सबसे नीचे ही है। तो हम बढ़े कहाँ? पूरा देश बढ़ा है, बिहार भी बढ़ा है, वो केंद्र से जो पैसा आ रहा है उससे बढ़ा है।
वो अपना आपका अपना तो कुछ है नहीं। न्याय के खिलाफ सड़क पर कहाँ उतरते हैं? नहीं सड़क पे हम क्या करें? क्या आप क्या चाहते हैं कि हम इनकलाब जिंदाबाद करते रहें, डाक बंगला पे लाठीचार्ज हो, उसका बाद ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा बाइट दे दिया, हो गया? नहीं, वो उससे नहीं होता। नहीं, हम लोगों को गांव-गांव तक जाना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक तरीका ये है कि हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, वहाँ अपने को पुनर्गठित करेंगे। हमारे लोग जो कमिटेड लोग अब जो आ रहे हैं ना, शिकायत लेके भी जो आ रहे हैं, वो लोग कमिटेड लोग हैं, जिन्होंने जन स्वराज को ज्वाइन किया था, प्रशांत किशोर जी के सिद्धांतों को मान के, उनको समझ के, उनको लगा था कि हाँ इसमें कुछ उम्मीद है, और वही लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे। अंतिम सवाल होगा सर, यूजीसी का समर्थन कर रही है आपकी पार्टी? यूजीसी रेगुलेशन 2026। हाँ, बेसिकली क्या है, देखिए हम लोग तो कास्ट एग्नोस्टिक पार्टी हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक कास्ट एग्नोस्टिक पार्टी, एग्नोस्टिक वर्ड जो है ना, कास्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उसको इतना उछाला जाए समाज में, कि उसको इतनी महत्ता दी जाए कि वही सब कुछ हो जाए, उसके बाद सब कुछ पीछे छूट जाए। अब सवाल ये है कि कानून था पहले, उसको नए सिरे से बनाया गया है। अब उस नए सिरे से बनाया गया है, तो आपको बनाने के समय हर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना। कौन कहता है कि भाई किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है यूनिवर्सिटी में कास्ट के बेसिस पे, तो कौन कहता है कि इसको नहीं रोका जाए? ऐसा कोई ना अपर कास्ट कहता है ना लोअर कास्ट कहता है। लेकिन भाई जब आप कानून बनाइए तो ऐसा बनाइए जिसमें सबकी सहमति हो। ऐसा भी ना हो कि आप एक तरफा कानून बनाते रहें सब चीज़ के लिए। वही सबसे बड़ी मुसीबत यही है। तो हम लोग का ये मानना है कि आप एक वर्ग, बड़ा वर्ग है ना, कोई वर्ग तो छोटा है नहीं, बड़ा वर्ग है, आप उसको भी कॉन्फिडेंस में लेते। आपकी पार्टी की क्या राय है इस पर? राय यही राय है कि आप हर वर्ग का समर्थन में है कि यूजीसी के विरोध में? कानून यूजीसी मतलब क्या, यूजीसी ने जो कानून, हाँ जो रेगुलेशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन हाँ लेकिन वही है कि अगर कुछ शिकायत है, किसी एक बड़े वर्ग की शिकायत है, तो उस शिकायत को आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको कंसिडर कीजिए। उसको आप इग्नोर नहीं करके आप एक वर्ग को समाज से हटा मत दीजिए। भाई लोग शिकायत कर रहे हैं तो कोई कारण होगा, तभी तो शिकायत कर रहे हैं। सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार की क्या जिम्मेदारी है? धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे। क्या कुछ कहा इन्होंने और इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।